गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 12th की फिजिक्स का जो चैप्टर चला हुआ था उसी को आगे करेंगे। यहाँ पर आपकी हेडिंग है कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू कूलाम लॉ। जो कूलाम का नियम है उससे संबंधित जो आपको महत्वपूर्ण बातें हैं, तथ्य हैं, वो पता होना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है कूलाम नियम स्थिर व बिंदुवत आवेशों के लिए पूर्णतः लागू होता है, परंतु इसे गोलीय आवेशों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। ये एक स्थिर आवेशों के लिए जिनका आकार आवेशों के मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य होता है के लिए लागू होता है, और जो गोलीय आवेश हैं उनके लिए भी प्रयुक्त होता है। सेकंड पॉइंट है आवेशों की गतिशील अवस्था में इनके मध्य विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। जो आपके आवेश है उनकी जो गतिशील अवस्था है उसमें वह विद्युत बल के साथ साथ क्या चुंबकीय बल भी दिखाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी उसके आसपास उत्पन्न होता है। थर्ड पॉइंट है कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। जो बल का व्युत्क्रम है कि दो आवेशों के बीच के जो दूरी होती है उसके वर्ग का व्युत्क्रम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कूलाम नियम उसका पालन करता है। फोर्थ पॉइंट है कूलाम बल न्यूटन की गति के तृतीय नियम का भी पालन करता है, जो आपने पढ़ा है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। ठीक है। फोर्थ है कूलाम बल 10⁻⁻15 मीटर दूरी से लेकर कुछ किलोमीटर दूरियां तक प्रभावी होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि मूलभूत कणों के लिए कूलाम नियम 10⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों। आपका 6 पॉइंट है स्थिर विद्युतिकी में कूलाम बलों की वही भूमिका है जो कि गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है उसी तरीके से विद्युतिकी में कूलाम का बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति के होते हैं, जबकि विद्युत बल आकर्षण में प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। ठीक, गुरुत्वीय बल पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करते, जो पिंडों के माध्यम है उन पर निर्भर नहीं करते, जबकि विद्युत बल माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आता है बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर यहाँ हम Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे बहुत सारे आवेश ले लें और जो एक O पॉइंट से जिनकी दूरी R1 R2 R0 R3 ऐसे करके है, तो इनका टोटल बल कितना लगेगा, F0 बराबर Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समीशन लगाएंगे I बराबर 1 से n तक। ठीक है, n मान लीजिए कितने आवेश हैं, तो QI और नीचे आएगा मॉडुलस R0 माइनस RI मॉडुलस होल क्यूब, और यहाँ पर R0 माइनस RI। ठीक है बच्चों, जितने ज्यादा आवेश होंगे उनका सबका इन्होंने बल निकाला है। उसके बाद न्यूमेरिकल आपको देखना है। उसके बाद आता है सतह आवेश वितरण, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला है रेखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो इसे रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। रेखिक आवेश घनत्व अर्थात आवेश प्रति इकाई लंबाई को लैम्डा, ये है जो लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखिक आवेश घनत्व क्या होगा, dq बटे dl, कूलाम पर मीटर इसका मात्रक होगा बच्चों। रेखिक आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल F का मान ज्ञात करने के लिए L लंबाई के रेखिक आवेश का एक लंबाई अल्पांश, एक थोड़ा सा अंश ले लिया dl। ठीक, तो dq बराबर लैम्डा dl हो जाएगा। अब आपको बल निकालना है तो dF बराबर Q0 के सापेक्ष लेना है, तो Q0 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq अपॉन r स्क्वायर, और r यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq को इसकी वैल्यू इन्होंने यहाँ से रखी लैम्डा dl बटे में r स्क्वायर, और ये r वेक्टर यूनिट r, यहाँ से इन्होंने इसको क्या लिखा, लैम्डा dl क्या है आपका, जो आपका रेखिक आवेश है। ठीक है, सिग्मा बराबर dq, ये आ गया आपका Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ले लिया L
लैम्डा बटे आर स्क्वायर, आर नोट, आर यूनिट वेक्टर और डीएल। ठीक है, उसके बाद आता है एक सरफेस पे, ठीक है, एक पृष्ठ पर क्या है, आवेश है। ठीक, जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इसके प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या होगा, सिग्मा बराबर, जैसे वहां पर लैम्डा क्या था, वहां पर लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, क्योंकि एक तार लिया था उसमें आपको लेना था। अब यहाँ पर एक सरफेस ले लिया है तो सिग्मा आएगा डी क्यू बटे डी एस। अब डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस, और यहाँ पर एफ बराबर क्यू नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट समीशन एस सिग्मा बटे आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर डी एस। ठीक है, ऐसे आयतन में ले लेंगे, जब आयतन आएगा तो आपका हो जाएगा रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी, और यहाँ पर बल आ जाएगा क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट समीशन रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वह विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश समान विद्युत बल अनुभव या समरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो बल रेखाएं कैसी होती हैं, एक तो स्मूथ कर्व होती हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, ये रही आपकी सेकंड पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। यहाँ पर दिख रहा है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है। एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई बल रेखा की संख्या Q अपॉन एप्सिलॉन नोट होती है। विद्युत बल रेखाओं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो समान धनात्मक आवेशों के लिए विद्युत बल रेखाएं आवेशों को मिलाने वाली अक्ष के परितः घूर्णन सममितता रखती हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स है। समान परिमाण के धनात्मक बिंदु आवेश व एक ऋणात्मक बिंदु आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं कागज के तल में दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष के परितः घूर्णन सममितता रखती हैं। ठीक, ये पॉइंट्स हैं आपके। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।